पराकृतन्मद्वन्दं परं ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सारतर्वत्वं वन्दे नन्दात्मजं महे प्रपन्न पारिजाताय तत्प्रवैत्रिकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बंति विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुण बिम्बकलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमः श्री परमात्मने नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। महात्मेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। आज स्वामी जी द्वारा बताया हुआ पंचामृत बताता हूं। पंचामृत है, बहुत विलक्षण बात है। जो व्यक्ति विशेष इस पंचामृत को अपने हृदय से स्वीकार कर लेगा उसके जीवन में परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी और मानव जीवन सफल हो जाएगा। ये मेरा अकट सत्य है। मैं भगवान का हूं पहला अमृत, मैं भगवान का हूं। गीता जी कहती है ममे वांसो जीव लोक जीव भूत सनातन। गीता जी कहती है तो मान लो मैं भगवान का हूं। रामायण जी कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अब रामायण जी कहती है तो मान लो दृढ़ता पूर्वक मैं भगवान का हूं। दूसरा अमृत है, मैं जहां भी रहता हूं भगवान के घर में रहता हूं, भगवान के घर में रहता हूं। यह अनंत ब्रह्मांड परमात्मा का ही बनाया हुआ है। चाहे आप धरती पर रहो, चाहे आप गांव में रहो, शहर में रहो, बस में बैठो, ट्रेन में बैठो, जितना ब्रह्मांड में जो जहां रहता है सब जग ईश्वर रूप है, परमात्मा का ही बनाया हुआ है। सिया राम मैं सब जग जानी। अब हम भगवान के ही घर में रहते हैं। तीसरा अमृत है, हम भगवान का ही काम करते, शुद्ध सात्विक पवित्र काम परमात्मा का ही करते हैं। चौथा अमृत है, जो भी धन दौलत प्राप्ति करते हैं भगवान का दिया प्रसाद प्राप्त करते हैं। जो भी धन आप व्यापार आदि से ईमानदारी से कमाते हो वो परमात्मा का दिया प्रसाद है, प्रसाद। पांचवा अमृत है, हम भगवान के दिए प्रसाद को भगवान के जनों में बांट देते हैं। भगवान का दिया प्रसाद भगवान के जनों में बांट देते हैं। एक व्यक्ति कमाता है, माता पिता भाई बंधु मित्र रिश्तेदार आदि सबको ही तो देता है, तो वो कौन हुए? भगवान के जन। भगवान का दिया प्रसाद भगवान के जनों में बांट दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब बताओ कितनी विलक्षण बात है। परमात्मा का पंचामृत अपने हृदय में धारण कर लो, जीवन का आनंद आ जाएगा, मानव जीवन की सफलता हो जाएगी, मानव जीवन की मौज हो जाएगी। कितनी विलक्षण बात है मेरे बंधुओं। परमात्मा का नाम सुमिरन से भी ऊंची बात है। परमात्मा के साथ संबंध मान लो,
मैं भगवान का हूं। ये संबंध बहुत ऊंची बात है, नाम जप से भी ऊंची बात है, नाम जप से भी बहुत ऊंची बात है। संबंध जैसे पत्नी पति के साथ संबंध मानकर सदा के लिए पति की हो जाती है, ऐसे ही मेरे बंधुओं हम परमात्मा के हैं। इस संबंध को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो। जैसे आपके नाम का संबंध जब बचपन में आपका नाम रखा गया, उस नाम से आज तक आपने अपने नाम का संबंध मान लिया। आधी रात को कोई जगा कर पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो तुरंत बता देते हो मेरा फला नाम है। जैसे जाति विशेष से आपने अपना संबंध मान लिया, तो आधी रात को कोई पूछे आपकी जाति क्या है, तो आपको माला जप नहीं करना पड़ता, अपनी जाति को याद नहीं करना पड़ता, तुरंत बता देते हो फला जाति है। ऐसे ही मेरे बंधुओं हमारा परमात्मा के साथ में सदा का संबंध है। हम सदा से परमात्मा के ही हैं, तो इस बात को दृढ़ता पूर्वक मान लो। मानना मान्यता है और बनाना बनावटीपना है, इसलिए मान्यता को महत्व दो। परमात्मा का विधान है, परमात्मा के विधान का आदर करो। परमात्मा का विधान है, परमात्मा द्वारा दी हुई साधन सामग्री का सदुपयोग करो। सदुपयोग करोगे तो सुख होगा। सदुपयोग की समानांतर राशि है सुख, और दुरुपयोग करोगे परमात्मा की दी साधन सामग्री का तो दुख होगा। दुख की समानांतर राशि है दुरुपयोग। अतः मिली हुई साधन सामग्री क्या है? आपको जो धन दौलत वैभव मिला है, शरीर संसार मिला है, इसका मात्र सदुपयोग कर लो। जैसे हम किसी का वाहन मांग कर कहीं जाते हैं, किसी का वाहन लेकर हम कहीं बाहर जाते हैं, उस वाहन को इतना खराब तरीके से चलाते हैं, इतना गंदा करके लाते हैं और उसके मालिक को वापस देते हैं, तब वो मालिक देखता है कि गाड़ी को तोड़ फोड़ कर खराब करके ला दिया, लेकिन वो मालिक आपके दोबारा मांगने पर आपको अपनी गाड़ी देगा नहीं। ऐसे ही परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर रूपी गाड़ी दी है। इस मनुष्य शरीर रूपी गाड़ी का सदुपयोग करोगे तो सुख होगा, और इस मनुष्य शरीर रूपी गाड़ी का दुरुपयोग करोगे तो दुख होगा। दुख है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः मेरे बंधुओं, प्राप्त सामग्री का सदुपयोग करने मात्र से मानव जीवन की सफलता है, मानव जीवन का कल्याण है, और प्राप्त सामग्री का दुरुपयोग करने से मानव जीवन बेकार है। मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान व आध्यात्म से आसमान में पक्षी की तरह उड़ना सीख लिया, और इसी मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान व आध्यात्म के माध्यम से समुद्र में मछली की तरह तैरना सीख लिया। लेकिन मेरे बंधुओं, इसी मनुष्य ने धरती पर आज तक भाईचारे से चलना नहीं सीखा है, भाईचारे से चलना नहीं सीखा है। क्या कारण है? कौन सी गलती है जो मानव मात्र में प्रेम प्रकट नहीं हो सकता? आज के बाबा लोग बहुत प्रचार प्रसार करते हैं, और उस प्रचार प्रसार में लोगों को धर्म की शिक्षा संस्कार भी देते हैं। सादर धन्यवाद उन बाबाओं को। लेकिन मेरे बंधुओं, वो बाबा लोग अपने अनुयायियों को
अपने शिष्यों को सही बात नहीं बताता है। यदि सही बात बता दे कि तुम अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता करना, आपके धन का सदुपयोग होगा। बाबा लोग कहते तुम हमें भेंट कर दो, हम पुण्य करेंगे, आपके धन का हम दान पुण्य करेंगे। ये 2 नंबर का काम है। सच्चे बाबा लोग आपको अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष के लोगों की सहायता में लगाने का ही काम करना चाहिए। जब भारत भूमि का और विश्व भर का मानव अपने पड़ोसी दीन दुखियों की मदद करेगा, साधन संपन्न मानव, तो दुनिया मात्र के मनुष्यों में प्रेम प्रकट हो जाएगा। दुनिया मात्र के मनुष्यों में प्रेम प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नाना धर्म संप्रदाय और मत मतांतरों ने अपने में लगा लिया और अपने पड़ोसियों से, भाई बंधुओं से प्रतिसाधक को दूर कर दिया। ये अपने आप में न लगाकर अपने मानव मात्र के कल्याण के लिए, मनुष्य मात्र की रक्षा के लिए, प्राणी मात्र की रक्षा के लिए संदेश देकर मानव मात्र को अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष के लोगों की सहायता और मदद और प्रेम करने में ही अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। मानव मात्र में प्रेम प्रकट हो, इसका एकमात्र साधन है अपने पड़ोसी दीन दुखियों की मदद करो। जब साधन संपन्न लोग इस भावना से प्रेम करेंगे, तब दुनिया में बुराई खत्म हो जाएगी। बुराई खत्म हो जाएगी, बुराई नामो निशान नहीं रहेगा। ईमानदारी से काम करेंगे तो बेईमानी स्वतः खत्म हो जाएगी। चोरी करना बंद करेंगे तो ईमानदारी स्वतः रह जाएगी, साहूकारी स्वतः रह जाएगी, चोरों की कमी हो जाएगी, चोर रहेगा ही नहीं। चोर स्वयं जानता है मैं चोरी करता हूं तो पाप होता है और पुलिस वाले पकड़ करके जेल में डालते हैं। ऐसे रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, अय्याशी इत्यादि दुष्कर्म मत करो। यदि दुष्कर्म नहीं होंगे दुनिया में तो स्वतः ही दुनिया स्वतः अच्छी हो जाएगी, स्वर्ग बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर स्त्री पर कभी कुदृष्टि मत डालो। पराई स्त्री अपनी मां के समान और बहन के समान समझाओ, यही भारतीय सनातन संस्कृति का संदेश है। आज के युवा समझते नहीं, इसलिए मेरे बंधुओं विचार करो और बुराई रहित हो जाओगे तो अच्छाई स्वतः सिद्ध शेष रह जाएगी। शरीर संसार से उपराम हो जाओगे तो परमात्म तत्व का बोध हो जाएगा। हमने शरीर संसार को अपना मान लिया, इसीलिए परमात्म तत्व का बोध नहीं होता। मैं मेरे की जेवड़ी गढ़ बंध्यो संसार, तुलसी क्यों बंधे जाके राम आधार। इसलिए बंधुओं समझो और समझाओ और प्राणी मात्र को प्राप्त सामग्री का सदुपयोग करने का मार्गदर्शन करो। सदुपयोग से सुख होगा और दुरुपयोग से दुख होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। जय सीताराम